तो अब समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा है कि इनको बेनकाब करना, उनके झूठ को बेनकाब करना है। देखिए यही तो घबराहट है इनकी। जो इंडिया बनी है, इनको इस इंडिया से घबराहट है, क्योंकि उनको पता यही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। देते हैं कि साहब मणिपुर संभल नहीं रहा है, आप दो शब्द बोल दो, आप हमारे लिए फौज भेजो, हमारे लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए। वही प्रधानमंत्री छोड़ करके उन लोगों को 12 दिन तक कहीं ने प्रदर्शन किए वहां सत्ताधारी विधायक मणिपुर के, और ये अमेरिका चले गए। जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान। सर स्वागत है आपका पब्लिक लाइव में। सर जैसा देखा जा रहा है कि सुबह से आज माननीय अखिलेश यादव जी के संरक्षक में बैठकों का दौर जारी है, सारे प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद रहे। बैठक में ऐसा क्या आज खुल सामने निकल करके आया, कुछ बताना चाहेंगे जनता को? ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार में आने से पहले उसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े वायदे किए थे, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे वो गरीब हों, जरूरतमंद लोग हों, लेकिन वो सभी मुद्दों पर विफल रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, या जहां जहां पर भी इनकी सरकार हो, ये झूठ के बल पर चलते आए हैं। तो अब समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा है कि इनको बेनकाब करना, उनके झूठ को बेनकाब करना है। और इसी बेनकाब करने के तहत आज पार्टी ने एक रणनीति तय की है कि इनके झूठ को बेनकाब करेंगे। और खासतौर से जो आज महिलाओं पे कहीं ना कहीं बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, महिलाएं सताई जा रही हैं। आज आदरणीय डिम्पल जी ने भी निर्देश दिया है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, चाहे मणिपुर में हुआ है, चाहे दूसरे प्रदेशों में हुआ है, हम महिलाओं के मुद्दे पर निकल करके जमीन पर लड़ेंगे और चौराहों पर लड़ेंगे और बीजेपी को बैकफुट पर लाएंगे, क्योंकि यही बीजेपी है। इसने कहा था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आज वो मैदान में नहीं है, आज महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला। अजीत जी, अगर देखा जाए जैसे कि 2024 का इलेक्शन समीप आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी केंद्र से लेकर के लखनऊ तक में चुनावी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। समाजवादी के पार्टी के एक बहुत बड़े नेता चेहरा थे जो दारा सिंह जी हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़ी, उसके पीछे की वजह क्या थी, आम जनता ये भी जानना चाह रही है। देखिए एक बात आप स्पष्ट समझ लो कि देश की जनता से झूठ बोला गया, देश की जनता को गुमराह करके वोट ले लिया गया। लेकिन आज हालात क्या है, वही जनता कहीं ना कहीं पछतावा कर रही है, उसको पछता रही है कि हमने सरकार बनाया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, धोखा दिया। तो ऐसी स्थिति में अब जनता अवेयर हो गई है। आप देखिए अभी ट्रेन में किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से पूरे देश का फेल हो गया है, उत्तर प्रदेश का फेल हो गया, तमाम जगहों का। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके झूठ को उजागर करने के लिए, उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। मणिपुर की हिंसा जिस प्रकार से हुई, पूरे देश को शर्मसार करने वाली हिंसा मानी जा रही, मानवता को शर्मसार करने वाली मानी जा रही हिंसा, उस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि इस प्रकार से जो कृत्य किया गया, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 महीने से मणिपुर में हिंसा दौर लगातार चल रहा है, विपक्ष भी सदन में उस पर बात करने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सदन में हम हर एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं बायकॉट कर रहा है चर्चा से। देखिए वही पार्टी है ये जिस पार्टी के प्रधानमंत्री, जब वहां सत्ताधारी पक्ष के लोग विधायक आके के धरना देते हैं कि साहब मणिपुर संभल नहीं रहा है, आप दो शब्द बोल दो, आप हमारे लिए फौज भेजो, हमारे लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए। वही प्रधानमंत्री छोड़ करके उन लोगों को 12 दिन तक कहीं ने प्रदर्शन किए वहां सत्ताधारी विधायक मणिपुर के, और ये अमेरिका चले गए, इवेंट मैनेजमेंट करने चले गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, तो ये दुर्भाग्य है। आज मणिपुर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उस पर 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आप कह रहे हैं सब संसद में बहस करेंगे, क्या बहस करेंगे? एक तरफ एक प्रदेश जल रहा है, उसको आप बचाने के बजाय आप कह रहे हैं बहस करेंगे। वो भी बहस आप कहीं ना कहीं विपक्ष को दबा करके अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस सदन में भी ये झूठ का सहारा लेंगे, और झूठ का सहारा ऐसा ले रहे हैं कि आज आप देखिए कि चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा भी, देखिए हरियाणा की स्थिति क्या पैदा हुई। हरियाणा जिस तरीके से जल रहा है, कह रहे साहब डबल इंजन की सरकार है, हम हर जगह सब कुछ बिल्कुल चमना चमन है। आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, किस तरीके से हरियाणा जल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। तो जिस भी प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार इनकी है, वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर ये फ्लॉप है। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे अजीत जी, गठबंधन, क्या 2024 में जो गठबंधन हो रहा है वो जनता का विश्वास जीतने में सफल रहेगा? देखिए यही तो घबराहट है इनकी। जो इंडिया बनी है, इनको इस इंडिया से घबराहट है, क्योंकि उनको पता यही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, यही इंडिया भारतीय जनता पार्टी को हराएगा।
तो ये बड़ी घबराहट है और इनको पता है कि आज पूरे देश का जो नेता है, जो विपक्ष मुत्तहिद हो गया है और विपक्ष के साथ साथ जनता मुत्तहिद हो गई है, यूनाइट हो गई है और ये घबराहट है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान, जिनसे हमने आज जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के माननीय नेता अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी बहुत दिन बाद यहाँ पर दिखाई दी, बैठ करके कार्यकारिणी की बैठक करेगी। समस्त प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद थे। 2024 की चुनाव रणनीति तैयार करी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक काफ़ी हुजूम लगा हुआ है और अभी भी लोग निकल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में जो समाजवादी पार्टी है वो जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़।